यीशु पर आपका विश्वास आज कहां पर खड़ा है, जांचिए। आज का संदेश सभी मसीहियों के लिए एक चुनौती भरा संदेश है, अ चैलेंजिंग मैसेज टू ऑल बिलीवर्स। आज मैं आपको एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बताता हूं जो 1978 में सोवियत संघ में यानी रूस में घटी थी। रशिया 1978 में सोवियत संघ रशिया में समाजवाद का दौर चल रहा था, सोशलिज्म, जो धर्म और परमेश्वर के विरुद्ध था। उसका सबसे बुरा असर मसीहत पर पड़ा। सोवियत संघ की सरकार मसीहत को जड़ से उखाड़ने पर लगी हुई थी। बहुत सी कलीसियाओं को बंद करवा दिया गया था, बहुत से मसीहियों को पकड़कर जेल में डलवा दिया गया था, जहां उन्हें बहुत मारा पीटा जाता था। बहुत से मसीहियों को उनके विश्वास के लिए मार दिया जाता था, इत्यादि। इसीलिए जितने भी मसीही चर्च उस समय चलते थे सोवियत संघ में, वे सब गुप्त रूप से चलाए जाते थे, अंडरग्राउंड, क्योंकि वे सरकार के द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिए गए थे, इलीगल अंडरग्राउंड चर्चेस। तो एक संडे को ऐसे ही एक गुप्त चर्च में चर्च सर्विस चल रही थी, संडे की चर्च सभा, जिसमें यीशु का गीत गाया जा रहा था। तभी अचानक वहां दंदनाते हुए कुछ सोवियत सैनिक घुस आए, हाथ में मशीन गन लिए हुए, बंदूकें। सभा एकदम रुक गई और लोग सन्नाटे में आ गए। किसी को समझ नहीं आया कि सैनिकों ने उनका ये चर्च कैसे ढूंढ लिया, क्योंकि वे तो काफी समय से वहां मीटिंग करते थे और अब तक किसी को पता नहीं चला था। सैनिकों का कमांडर चिल्लाया, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम यहां अपने काल्पनिक परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, इमेजिनरी गॉड? चर्च के सदस्य बुरी तरह घबरा गए। उन्हें लगा कि बाहर और भी सैनिक खड़े होंगे जो उन्हें पकड़कर जेल में डाल देंगे। लेकिन आगे जो होने वाला था वो जेल में डाले जाने से भी बुरा था। कमांडर चिल्लाया, जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो चर्च के राइट साइड दाईं तरफ खड़ा हो जाए, क्योंकि उन्हें गोलियों से भून दिया जाएगा उनके विश्वास के लिए। बाकी लोग लेफ्ट साइड बाईं तरफ खड़े हो जाएं और उन्हें छोड़ दिया जाएगा और वे घर जा सकते हैं। तुम खुद फैसला कर लो किसको जीना है और किसको मरना है। 5 मिनट पहले तक सब यीशु की स्तुति में गीत गा रहे थे, पर अब तो जीवन और मृत्यु का सवाल था। बहुत से उठे और चर्च के लेफ्ट साइड बाईं तरफ खड़े हो गए। केवल थोड़े से साहसी लोग अपने विश्वास के खातिर चर्च के राइट साइड दाईं तरफ जाकर खड़े हो गए और वे जल्दी से अपनी आखिरी प्रार्थना करने लगे, लास्ट प्रेयर्स। हर परिवार में से कुछ सदस्य बाईं तरफ और कुछ दाईं तरफ खड़े हो गए। तब कमांडर बोला, जो बाईं तरफ है वे घर जा सकते हैं। और बाईं तरफ वाले एक एक करके चर्च से बाहर निकलने लगे। शर्म के मारे वे दाएं तरफ खड़े अपने परिवारजनों से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। उन्हें पता था कि बहुत जल्दी उनके अपनों को गोलियों से भून दिया जाएगा। जब चर्च में केवल दाईं तरफ के लोग रह गए तो सैनिकों ने अपनी बंदूकें कुर्सियों पर रख दी और कहा, हम भी मसीही हैं, वी आर ऑल्सो क्रिश्चियंस, लेकिन हम ढोंगी विश्वासियों के साथ यीशु की आराधना नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमने ऐसा किया। चलो अब हम लोग मिलकर आराधना करते हैं। अब मैं इस बात की छानबीन तो नहीं कर सकता कि यह घटना वास्तविक है कि नहीं, लेकिन इसमें एक संदेश जरूर है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, सैनिकों ने जो किया वो पूरी तरह गलत तो नहीं था, लेकिन वो पूरी तरह सही भी नहीं था, क्योंकि बाइबल सिखाती है कि हमें किसी दूसरे के विश्वास को परखने, जांचने या उस पर दोष लगाने का अधिकार नहीं है। वो अधिकार केवल परमेश्वर का है। मत्ती 7:1-2 कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, डू नॉट जज, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। देखिए, चर्च क्या होता है? चर्च में कोई भी आ सकता है, भले ही वो विश्वासी हो या ना, भले ही उसका विश्वास कम हो या ज्यादा, कोई भी आ सकता है। मत्ती 13:47 कहता है,
यहाँ यीशु ने समझाया अपने शिष्यों को, स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। तो ऐसा होता है चर्च, जिसमें हर प्रकार के लोगों को आने की अनुमति है, इनविटेशन है परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए। तो चर्च जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, मकसद क्या होता है, और कोई भी मनुष्य चर्च क्यों जाता है, क्या कारण है? क्योंकि चर्च में जब भी कोई आता है तो जरूरी नहीं है पहली बात कि वो विश्वासी हो, लेकिन वो बाइबल के, परमेश्वर के जब वचन सुनता है तो उसके मन में बदलाव आने शुरू होते हैं। हो सकता है कि आप अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को चर्च ले जाएं, जरूरी तो नहीं है ना कि आप वो उस समय विश्वासी हो सकता है कि आपने सुसमाचार सुनाया भी हो, उसे कुछ कुछ अच्छा भी लगा हो, लेकिन विश्वास तो नहीं किया होगा, तो वो भी तो चर्च जा सकता है ना। तो चर्च में कोई भी आ सकता है किसी भी कारण से। चर्च में क्या होता है, जो भी आते हैं उनको शिक्षित किया जाता है, दे आर एजुकेटेड, किसमें? परमेश्वर के वचन में। उनको विकसित किया जाता है, दे आर डेवलप्ड, और उनको नर्चर किया जाता है, मतलब उनका पालन पोषण किया जाता है। एक तो परमेश्वर के वचन से, दूसरा संगति से, फेलोशिप से उन्हें सहारा दिया जाता है एक अच्छा आत्मिक जीवन जीने के लिए। तो बहुत कुछ होता है चर्च में, और इसीलिए यीशु ने समझाया कि वो एक बड़े जाल की तरह है जो समुद्र में डाला जाता है, जिसमें हर प्रकार की मछलियों को समेट कर लाया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो चर्च में आते हैं उनको दूसरों से ज्यादा समय लगता है विश्वास में बढ़ने में, बहुत धीरे धीरे चल रहे होते हैं वो लोग। मतलब ये कि अगर आज वो सैनिक आ जाए चर्च में, तो ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोग अभी अभी नए नए पहली बार आए हों और उनको भी विश्वास ना हुआ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो विश्वासी बन गए हों लेकिन इतने बड़े ना हो वचन में, उनका विश्वास अभी इतना मजबूत नहीं हुआ कि वो यीशु के लिए अपनी जान दे दें, पर वो विश्वासी हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, इट्स ए प्रोसेस। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? चर्च इसलिए होता है, हम यहाँ नहीं कहते कि भाई बंदूक लेके कि जो विश्वासी है इधर खड़े हो जाओ, विश्वासी इधर खड़े हो जाओ, नहीं, वो अधिकार हमें नहीं है। चर्च में तो प्रेम होता है, सबको बुलाया जाता है, अलग अलग धर्म के लोगों को भी हम न्योता देते हैं। हो सकता है किसी का विश्वास आज नहीं है, 6 महीने बाद हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनका विश्वास गुनगुना होता है आज, ठीक है, लेकिन अचानक उनका विश्वास बढ़ने लग जाता है और बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, समय लगता है उसमें। और दूसरे कुछ उल्टे होते हैं कि उनका विश्वास शुरू में बहुत ज़्यादा होता है, फिर वो बैकस्लाइड करते हैं, पीछे को गिरने लगते हैं। ये सब कुछ होता रहता है चर्च में। चर्च एक ऐसा परिवार है, एक ऐसी संस्था है जिसमें बहुत कुछ होता है, और यीशु सब्र के साथ इंतजार कर रहा है, सबको बढ़ने का मौका दे रहा है, सब मछलियों को जाल में आने दो। अब हम पतरस का उदाहरण ले लेते हैं। यीशु के पकड़वाए जाने से पहले पतरस यीशु के लिए अपनी जान तक देने को तैयार था, लेकिन जैसे यीशु को बंदी बनाकर ले गए, पतरस ने लोगों के सामने 3 बार यीशु को पहचानने से इनकार कर दिया, तो उसका विश्वास लड़खड़ा गया। वो पतरस जो 3.5 साल तक यीशु के साथ रहा, सारे चमत्कार देखे उसने, यीशु के सारे वचन सुने, विश्वास में वो सोच रहा था कि मैं बहुत मजबूत हूं, लेकिन जैसे जीवन और मृत्यु की बात आई तो उसका विश्वास भी लड़खड़ा गया। उससे अपने प्राणों का डर हो गया कि मैं मारा जाऊंगा। लेकिन इसी डरपोक पतरस ने आगे जाकर यीशु के लिए अपने प्राण भी दे दिए। वो क्रॉस पर उल्टा लटकाया गया था रोमियों द्वारा। तो ये कैसे हुआ? समय लगा ना उसको बढ़ने में। ये तो पतरस की बात कर रहे हैं हम। मतलब उसका विश्वास कब बढ़ जाए, कब घट जाए, किसी भी मसीही का जो चर्च में आता है, ये किसी को नहीं पता होता, केवल यीशु को पता होता है। यीशु को पता था कि पतरस एक दिन सुसमाचार के खातिर अपनी जान दे देगा। इसीलिए उसने यूहन्ना 21:16 में पतरस से कहा था कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसने अपने प्राणों के डर से यीशु को छोड़ दिया था, यीशु ने अपनी भेड़ों की जिम्मेवारी उसी के हाथों में सौंप दी। हाँ, मैं मानता हूं कि चर्च में हर तरह के विश्वासी आते हैं, और अगर आप कुछ समय से किसी चर्च में जा रहे हो तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा भी हो जाएगा कि वहां किसका कितना विश्वास है। लेकिन आप किसी के सामने जाकर ये उससे नहीं कह सकते कि भाई आपका विश्वास तो बहुत कम है। नहीं, डू नॉट जज, दूसरे पर दोष मत लगाओ। कहने का मतलब यह है कि उन सैनिकों ने जो किया वो मैं कभी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जब
आप चर्च में आराधना करते हैं तो ये देखकर नहीं करते कि बाकी सदस्य सच्चे विश्वासी हैं या ढोंगी हैं, नहीं। आप तो बस सच्चे और सीधे मन से यीशु की आराधना करते हैं। यीशु सबके मन पढ़ सकता है, उसे पता है कि कौन कितना विश्वास करता है, वो सबका न्याय करेगा। हमें न्याय करने का अधिकार नहीं है। तो ये तो था किसी के विश्वास को जांचने के विषय में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैनिकों ने जो किया, भले ही वो चर्च के नजरिए से वो उचित नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मसीहियों के लिए एक संदेश भी है। क्या है वो संदेश? सोच के देखिए जरा आप। जब आप किसी के साथ सुसमाचार सुनाते हैं, किसी भी रिश्तेदार को, दोस्त को, या अपने ऑफिस में किसी सहकर्मचारी को, किसी को भी जब आप सुसमाचार सुनाते हैं और समझ लो कि वो मनुष्य आपको यही कहानी दिखाता है कि देखो ऐसे एक कहानी, एक घटना घटी थी, तो तुम जो मुझे सुना रहे हो सुसमाचार, अगर इसमें कोई सच्चाई है तो अगर तुम इस कहानी में होते या तुम्हारे चर्च में ऐसा हो जाए तो तुम किस तरफ खड़े होगे, बाई तरफ कि दाई तरफ? हो सकता है कि वो मनुष्य आपसे ऐसा पूछ ले, तब आपका जवाब क्या होगा, ये हमें सोचना है। क्योंकि अगर हम अपने विश्वास में अभी इतना नहीं बढ़ रहे हैं कि यीशु के लिए अपनी जान दे दें, तो फिर जो सुसमाचार हम सुना रहे हैं लोगों को कि अनंत काल का जीवन है जो यीशु के बलिदान से मिलता है, उसमें कितनी सच्चाई होगी? दूसरों की नज़र से देखा जाए तो वो बोलेगा भाई तुम तो अपनी जान बचाने जा रहे हो, बाईं तरफ खड़े हो रहे हो, और मुझे तुम कह रहे हो कि ये सुसमाचार है, इससे अनंत काल का जीवन मिलता है, मैं कैसे मान लूँ? तुम्हारा विश्वास तो है नहीं इतना। तो वो पूछ सकता है हमसे। हमें जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो हम सीधा जाके किसी को ऐसे नहीं सुना देते सुसमाचार कि बैठो भाई मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ यीशु के बारे में, यीशु पे विश्वास करो, अपने पापों से मन फिराओ, तुम स्वर्ग जाओगे। नहीं, अपने विश्वास को पहले जांचो कि क्या तुम सच में विश्वास करते हो उसमें। ऐसी अवस्था आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए चर्च में जैसे सैनिक आ गए थे, तो क्या आप बाईं तरफ खड़े होंगे जहाँ विश्वासी हैं, या दाईं तरफ खड़े होंगे जहाँ विश्वासी अपनी जान देने को तैयार है? क्योंकि जो भी आपसे सुसमाचार सुन रहा है उसको ये जानने का हक है कि आप किस तरफ खड़े होंगे अगर ये सैनिक आ जाएं। तो ये संदेश है हमारे लिए इस घटना में से। आज चर्च युग चल रहा है जिसमें मसीहियों को यीशु के बारे में जानने, वचन में बढ़ने और अपने विश्वास को मजबूत करने का समय मिल रहा है। क्या हम वो कर रहे हैं? क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जिसमें आगे जाकर हमें यीशु के लिए अपने प्राण भी देने पड़े तो हम दे दें? जो विभाजन उन सैनिकों ने किया वो यीशु भी करेगा चर्च में। मत्ती 13:24-30 में यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया था अच्छे बीज और जहरीले बीज का। क्या था वो दृष्टांत? एक बार एक मनुष्य का खेत होता है बहुत बड़ा, उसमें वो अच्छे बीज बोता है गेहूं के, लेकिन दुश्मन शत्रु आकर उसमें रात को जहरीले बीज बो देता है। तो जब उसमें से अंकुर फूट जाती है तो उस मनुष्य के जो दास होते हैं वो जाके बताते हैं अपने मालिक को कि हे स्वामी, शत्रु ने आकर इसमें जहरीले बीज बो दिए हैं, अगर तू हमें कहे तो हम उनको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो वो मनुष्य कहता है कि नहीं, अभी मत उखाड़ो, क्योंकि अभी दोनों पौधे बहुत छोटे हैं, तुमको पता नहीं चलेगा कि कौन से गेहूं के हैं और कौन से जहरीले हैं। तो जहरीले पौधों को उखाड़ने की कोशिश में तुम अच्छे बीज वाले पौधे भी उखाड़ दोगे, इसलिए अभी मत उखाड़ो। उसके बाद यीशु ने 30वीं आयत में बोला, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। मतलब यीशु ये दृष्टांत क्यों सुना रहा था? चर्च में विश्वासी भी हो सकता है, अविश्वासी भी हो सकता है, सबको बढ़ने का मौका दो। पहली बात तो हो सकता है जो आज अविश्वासी हो वो विश्वासी बन जाए। तो वो कह रहा अभी नहीं पता चलेगा कि सच में कौन विश्वासी है कौन नहीं है। हर तरह के लोग आते हैं ना चर्च में, किसी भी कारण से आ जाते हैं। कुछ लोग तो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें सच में यीशु समाचार पर विश्वास हो गया और उन्होंने अपने पापों से मन फिराकर यीशु के बलिदान से मिलने वाली क्षमा को स्वीकार कर लिया, तो वो चर्च जाते हैं, सच्चे विश्वासी। कुछ लेकिन इसलिए आ जाते हैं कि भाई किसी ने उनके लिए प्रार्थना करी थी तो उनको चंगाई मिल गई थी, तो उनको लगा कि भाई यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। और वो, या फिर वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बता दिया जाता है कि आप चर्च आइए, यीशु आपको चंगा कर देगा, तो वो चर्च में आके बैठ जाते हैं, लेकिन उनका भी उद्धार नहीं हुआ होता। कुछ लोग तो इसलिए आते हैं कि वो सोचते हैं कि यीशु के पास जाएंगे तो हमें आशीषें मिलेंगी, आर्थिक
फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, हमारे कर्जे माफ़ हो जाएंगे, या नौकरी में या बिजनेस में हमें ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा, या दूसरी कुछ इच्छाएं हैं वो पूरी करेगा यीशु। इसलिए भी चर्च में आके बैठ जाते हैं वो लोग। केवल यीशु जानता है कि किसने कितने सच्चे मन से अपने पापों से मन फिराकर उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और कौन दिखावा कर रहा है, सिर्फ यीशु को पता है। जब रैप्चर होगा, अर्थात जब यीशु बादलों में आएगा, सभी मसीहियों को पृथ्वी पर से उठाकर अपने साथ स्वर्ग ले जाने के लिए, जैसा पहला थिस्सलुनीकियों 4:13-17 में लिखा है, तब पहला विभाजन होगा, द फर्स्ट डिवीजन चर्च में। चर्च में जो सच्चे विश्वासी हैं वे उठा लिए जाएंगे, और जो दिखावे के मसीही हैं, भले ही वे सालों से चर्च में आ रहे हों, लेकिन उन्होंने अभी तक मन फिराकर अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी है, यीशु के बलिदान से मिलने वाली क्षमा को स्वीकार नहीं किया है, तो वे विश्वासी मसीहियों के साथ नहीं उठाए जाएंगे। वे अविश्वासी जो होंगे वो रह जाएंगे। तो वो पहला विभाजन होगा कि अविश्वासी रह गया और विश्वासियों को उठा लिया गया। रैप्चर के बाद पृथ्वी पर शुरू होगा 7 वर्ष का भारी क्लेश, ट्रिबुलेशन पीरियड जिसको बोलते हैं, जिसमें मसीह विरोधी शासक के अधीन संसार में हाहाकार मचा होगा, तानाशाही शासक। और ये वो समय होगा जब बहुत से लोग समझ जाएंगे कि बाइबल में जो भी भविष्यवाणियां की गई थी वो सब सच थी, जो कुछ यीशु के विषय में बताया गया था वो सब सच था। हो सकता है आपने भी किसी को सुनाया सुसमाचार, रैप्चर के बारे में बताया हो और मसीह विरोधी शासक के बारे में बताया हो, लेकिन वो आज विश्वास ना कर रहा हो, संसार में खोया हुआ है या अपने धर्म में खोया हुआ है। लेकिन जब ऐसा होगा तो वो कहेंगे हाँ उसने मुझे बताया था, ये सब तो सच हो रहा है। तब वो अपने पापों के बारे में सोचेगा और तब वे अपने पापों से मन फिराकर यीशु को अपना परमेश्वर स्वीकार कर लेंगे, बहुत से लोग। लेकिन उन्हें मसीह विरोधी शासक के प्रचंड सताव का सामना करना पड़ेगा, जो भारी क्लेश के समय मसीहियों पर जुल्म कर रहा होगा, उन्हें मरवा भी रहा होगा, वो सब उनको झेलना पड़ेगा। लेकिन विश्वास तो आ जाएगा उनके अंदर। मतलब क्या हुआ कि वे विश्वासी बन गए। कब? 7 साल के भारी क्लेश में, द 7 years of tribulation। तब बहुत से लोग विश्वासी बन जाएंगे और उन 7 सालों के बाद यीशु पृथ्वी पर वापस आएगा, सभी विश्वासियों के साथ, जिनको उठा के ले गया था वो, उनके साथ वापस आएगा। तब पृथ्वी पर कुछ लोग विश्वासी होंगे और कुछ अविश्वासी होंगे। और ये वो समय होगा जब यीशु छटनी करेगा, जैसा उसने मत्ती 25:32-41 में बताया कि वो भेड़ों को अर्थात विश्वासियों को अपने दाईं तरफ राइट साइड में खड़ा करेगा और बकरियों को अर्थात अविश्वासियों को अपने बाईं तरफ लेफ्ट साइड में खड़ा करेगा और उन्हें दंड आज्ञा सुना देगा। किनको? जो बाईं तरफ खड़े हैं, बकरियां, अविश्वासी। लेकिन विश्वासी यीशु के 1000 साल में प्रवेश करेंगे, जिसको हम मिलेनियल किंगडम कहते हैं। तो ये विभाजन, ये छटनी तब भी होगी जब 7 साल के भारी क्लेश के बाद यीशु वापस आएगा और वो उस समय जो मौजूद होंगे शरीर में, विश्वासी और अविश्वासी, उनको अलग कर देगा। तो सोवियत संघ में चर्च में जो हुआ, एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरह गलत भी नहीं था, क्योंकि जगत के अंत में छटनी और कटनी तो होनी ही है। और यही बात मत्ती 13:47-51 में लिखी हुई है, जहां उसने उस बड़े जाल के बारे में बताया था। उसकी आगे की आयतें क्या कहती हैं, दोबारा से पढ़ते हैं। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। पहले तो चर्च सबके लिए खुला है, हर प्रकार की मछली, मतलब विश्वासी अविश्वासी, जो गुनगुना है, जो अभी बढ़ रहा है, जो बढ़ चुका है, सब आते हैं उसमें किसी भी कारण से। कोई चंगाई के लिए आया, कोई धन के लिए आया, सब आते हैं। सबको मौका मिल रहा है, सबको प्रेम दिया जा रहा है, सबको शिक्षित किया जा रहा है वचन में, और सबका पालन पोषण हो रहा है। सब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे विश्वास में। एक समय दिया गया, चर्च युग जिसको कहते हैं, तो चर्च एज। और फिर जब वो जाल भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी मछलियों को तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी को फेंक दिया। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, जैसे मैंने बताया, बकरियों और भेड़ों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जिसको नरक कहती है बाइबल। वहां रोना और दांत पीसना होगा। फिर यीशु कहता है, क्या तुमने ये सब बातें समझी? तो यीशु ये बात किससे पूछ रहा है? क्या तुमने ये बात समझी? जाहिर है वो हमसे ही पूछ रहा है, हम मसीहियों से। यीशु कह रहा है,
कि ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं कटनी छटनी और विभाजन को लेकर, वो सब सच है। इनको किस्से कहानियां मत समझो, ये सब वास्तव में घटेगा। तो हम मसीहियों को ये सोचना है कि आज हम अपने विश्वास में कहां खड़े हैं। Where do we stand in our faith today? अगर आज हमारे चर्च में सैनिक आ जाएं बंदूकें लेकर, तो हम कहां खड़े होंगे? दाईं और विश्वासियों के डेरे में जो यीशु के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, या फिर बाईं और जो अपनी जान के डर से यीशु का इनकार कर देंगे? ये हमें सोचना है। अभी समय है वचन में बढ़ते हुए अपने विश्वास को पक्का करने का, यीशु के राज्य के लिए काम करने का, और समय आने पर उसके लिए जान देने का। तो संसार से निकलो और यीशु के लिए जियो, क्योंकि यीशु ही सत्य है, बाकी सब मिट जाएगा। आमीन।